हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा में शिक्षा का अधिकार आरटीई योजना लागू करने में सरकार की विफलता का मुद्दा उठा। विपक्ष ने 70% गरीब बच्चों को दाखिले से वंचित बताया। स्पीकर ने सरकार को 2025-26 के लिए आरटी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। शिक्षा निदेशालय ने 1902 निजी स्कूलों की दाखिला शक्ति छीन ली है और उन्हें 7 दिन में दस्तावेज अपलोड करने को कहा, अन्यथा वे नए सत्र में दाखिले नहीं कर पाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, चौकीदार दफादार पर हुए लाठीचार्ज मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री और एलपीजी के नेता चिराग पासवान ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी सरकार पर सवाल उठाए। चिराग पासवान ने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों पर बल प्रयोग निंदनीय है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। उनकी टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कथित तौर पर बकाया 2 लाख रुपए के भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को विधानसभा परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर आरजेडी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार महिलाओं के हक का पैसा देने से बच रही है। वहीं देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनारक किल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। 2668 करोड़ रुपए की यह परियोजना पटना लखीसराय को नया रेल संपर्क देगी, जिससे यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशम विद्यार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में 3000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार छात्रवृत्ति में 750 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। बताया कि अब पूर्व दशम कक्षाओं के लिए अधिकतम 2250 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने से लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 38 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति लाभ मिलने का संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में साफ सफाई, चद्दर, कंबल और यात्री सुविधाओं के लिए नई ऑन बोर्ड सेवा नीति को मंजूरी दी। अब एक ही प्रतिष्ठित एजेंसी इन सभी सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेगी, जिससे जवाबदेही तय होगी, एआई आधारित टूल से निगरानी होगी और सफाई कर्मियों को जियो टैग फोटो अपलोड करनी होगी। रायबरेली से गुजरने वाली ट्रेनों में भी यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अर्जित अवकाश के मामलों में ये शिक्षक पंजाब सिविल सेवा नियमों से शासित होंगे। अब वे अधिकतम 300 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं। यह निर्णय चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के लिए सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर की याचिका पर दिया गया, जिससे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति पर बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 नगर निकायों के चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। पार्षद और मेयर के वोटों की गिनती अलग अलग होगी, जिसमें सुरक्षा और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अधिकांश परिणाम 27 फरवरी की शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। वहीं देखिए दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना में कांग्रेस शासन और जवाहरलाल नेहरू की पंचशील नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने 1954 के पंचशील समझौते, अक्साई चीन को यूएनएससी सीट समर्थन, शिमला समझौता और भोपाल गैस कांड जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की नीतियों को देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में टोक्यो में आयोजित यूपी निवेश रोड शो एक बड़ी वैश्विक सफलता रहा। अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन और निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद स्थान बताया। मारुति सुजुकी और स्पार्क मिंडा ने राज्य की कानून व्यवस्था, वित्तीय अनुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सराहना की। नए निवेश से हजारों रोजगार सृजित होंगे, जिससे यूपी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। वहीं देखिए, उत्तराखंड में इस वर्ष कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लग सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष एसआईआर और जनगणना के आवासीय गणना कार्य के कारण राज्य सरकार से कार्मिकों का स्थानांतरण न करने का अनुरोध किया।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एआई समिट में विरोध प्रदर्शन पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उन्हें पर अपरिपक्व बताया। राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को तानाशाही प्रवृत्ति कहा और ट्रेड डील को देश हित के खिलाफ बताया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र की 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना की जनवरी की किस्त को लेकर अपडेट सामने आ चुका है। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति ठाकरे ने जनवरी की रुकी हुई किस्त के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मंगलवार को बताया कि जनवरी की किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा कि सभी पात्र महिलाओं को जनवरी महीने की समान राशि जारी करने की प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिन में महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाकी याद रहे कि महिलाओं के जनवरी की किस्त का पैसा लंबे समय से रुका हुआ था। उन्होंने एक बार यह बात दोहराई कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना जारी रहेगी।